आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। टिवरी तहसील के राजकीय बालिका विद्यालय में हिंदी, राजनीतिक विज्ञान व अंग्रेजी जैसे विषयों के व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं। 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। टिवरी तहसील में राजकीय बालिका विद्यालय में हिंदी, राजनीति विज्ञान व अंग्रेजी जैसे विषयों के व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं। 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इंतज़ार में क्या अब और इंतज़ार करना चाहिए? अभी तक अंग्रेजी विषय में मात्र 1 पाठ हुआ है। 2.5 महीने में आपको जानकारी दे दूं कि यह स्वीकृत कुल 17 पदों में से 9 पद तो खाली पड़े हैं। आज अभिभावकों व ग्रामीण जनों ने मिलकर छात्राओं के साथ तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया। आगामी 3 दिनों तक यदि समस्या का समाधान नहीं किया तो हमें मजबूरन विद्यालय की तालाबंदी करनी होगी। जोधपुर से सत्यनारायण जोशी की रिपोर्ट। ओसिया विश्व प्रसिद्ध सच्चाई माता जी का मंदिर आज सुबह ज्यादा एक साथ भीड़ देखने को मिली। पूरा अभद्र माह में इस प्रकार की भीड़ नजर आएगी। महोबा में एक सराफा व्यापारी के आभूषणों से भरा बैग 2 बाइक सवार उस समय लेकर फरार हो गए जब व्यापारी अपनी दुकान का ताला खोल रहा था। महोबा में एक सर्राफा व्यापारी से आभूषणों से भरा बैग 2 बाइक सवार उस समय लेकर फरार हो गए जब व्यापारी अपनी दुकान का ताला खोल रहा था। दिन दहाड़े हुई इस लूट से कोतवाली पुलिस हरकत में आई और नगर की सीमाओं पर पुलिस की नाकेबंदी करा दी। मौके पर पहुंचे सीओ सदन ने घटना स्थल का जायजा लिया। महोबा शहर कोतवाली अंतर्गत बाइक गैंग द्वारा पूर्व में की गई लूटों का खुलासा हुए अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक बार फिर अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की। घटना को अंजाम दे पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। नगर के GGIC स्कूल के नजदीक बनी जवाहर ज्वेलर्स की दुकान में उस समय लूट की घटना हुई जब दुकानदार जितेंद्र सोनी बैग में से घर से लाए हुए सोने चांदी के आभूषणों को रखकर दुकान का ताला खोल रहा था। तभी काली पल्सर बाइक में सवार 2 बदमाश आए और आभूषणों से भरा बैग लेकर भाग निकले। तकरीबन 12 लाख रुपए के आभूषणों से भरा बैग दिन दहाड़े लूट ले जाने की खबर लगते ही व्यापारी इकट्ठा हो गए। सूचना पाकर सीओ सदर संदीप सिंह सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए नगर की सीमाओं पर नाकेबंदी करा दी है। घटनास्थल पहुंचे सीओ सिटी ने पीड़ित सर्राफा व्यापारी से पूछताछ की और घटनास्थल का जायजा लिया है। सीओ सिटी संदीप सिंह ने बताया है कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। अम्बाला में निकलसल रोड पर बने 2 रिपब्लिकन के 3 रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में अचानक आग लग गई। लोगों ने धुआं देखकर फायर ब्रिगेड को फोन किया। आज सुबह जब लोग अम्बाला छावनी के निकलसन रोड पर सैर करके लौट रहे थे तो वहां द रिपब्लिक के 3 मंजिला रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में धुआं निकलते देखा। तभी पास रहने वाले गीता गोपाल समाज सेवी संस्था के वॉलंटियर ने तुरंत फायर ब्रिगेड और अम्बाला पुलिस को आग लगने की सूचना दी, जिस पर तुरंत फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां स्टाफ सहित मौके पर पहुंची। चूंकि यह शोरूम मोटे शीशे से बना था जिस कारण फायर ब्रिगेड को शीशा तोड़ने में मशक्कत करनी पड़ी, तो लोगों ने भी फायर ब्रिगेड कर्मियों का साथ दिया और नीचे के शटर को तोड़ा गया। इस आग से साथ के 2 और शोरूम भी प्रभावित हुए। फायर ब्रिगेड, गीता गोपाल वॉलंटियर और लोगों की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान लाखों रुपए के रेडीमेड कपड़ों के जलने का नुकसान बताया गया है। शिवाजी काकरान, जब सुबह एकदम से यहाँ एक शीशा टूटने की बहुत तेज एक धमाके की आवाज आई। मैं अपने पार्लर के बाहर ही खड़ा था। तुरंत मैं और यहाँ कई लोग जो सुबह सुबह चाय पीते हैं वो तुरंत यहाँ भागे आए। उस टाइम जैन साहब भी मौजूद थे। फटाफट शटर खोला गया। शटर खोलते ही आग की जब भपके बाहर निकल रही थी, तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आ गई और जो हमारे गीता गोपाल के जो भी संस्थक थे, जो भी लड़के हैं, वो फटाफट भागे आए। लोकल लोग जो आए, इसका जैन साहब का शोरूम है जी, ब्रिलियंट किड्स क्या है इस नाम का शोरूम, कपड़ों का शोरूम है सर, गारमेंट्स का जी। 3 फ्लोर पे। ये तो शुक्र हो गया कि टाइम पे बचाव हो गया, नहीं तो आग ऊपर 3 फ्लोर तक चली जाती। SDO साहब को फोन करके लाइट वगैरह बंद कराई गई है और ये फायर ब्रिगेड और लड़कों ने मिलकर शीशे वगैरह तोड़कर मतलब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। जैसे ही कुछ ही सेकंडों के हिसाब से हम मौके पर पहुंचे, स्मोक बहुत ज्यादा था। पब्लिक के सहयोग से शीशे तोड़ के दूसरी गाड़ी भी साथ के साथ ले ली हमें और पब्लिक के सहयोग से आग पे कंट्रोल किया। निचला शोरूम तो जड़ गया, ऊपर सेफ है दोनों साइड। जी मेरा नाम आशीष तायल है। ये मेरे दोस्त मनोज जैन की दुकान है।
एक बहुत बड़ा 3 मंजिला शोरूम है जो उन्होंने बनाया था बड़े शौक से, पर आज इसमें दुर्भाग्यवश आग लग गई है। नुकसान का अंदाजा जो मैं अंदर देख के आया हूँ, मुझे लगता है कि नुकसान तो कई करोड़ों में हुआ है जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कारण का तो आग लगने का यही हो सकता है जी, शॉर्ट सर्किट। अभी तो जब आएगी सर्वे टीम वही बता पाएगी। अभी तो आग बुझाई गई है। अंदर मैं देख के आया हूँ तो अंदर जहाँ पे आग नहीं भी लगी है वहाँ तक एसी और पंखे भी पिघल गए हैं, तो गर्मी बहुत थी। तो अभी कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता कि आग लगने का कारण क्या है, परंतु नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। मीटी आई थी कि भाई इस तरह यहाँ कपड़े के शोरूम में आग लग गई है। जब मौके पर पहुंचे तो ये देखा गया कि भाई इन्होंने मालिक ने बताया कि भाई कोई अंदर से धुआं उठता मिला और कोई शॉर्ट सर्किट से इसका हुआ है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान तो हुआ है, तो जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। तो आग पे काबू अभी तक तो जो मौके पे इन्होंने बताया कि भाई कोई शॉर्ट सर्किट से ही है। नहीं, नुकसान का तो मालिक ही बता सकते हैं इसके बारे में, नुकसान का आगे, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अम्बाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। महोबा में आयोजित कजली मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन करने देर रात प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह महोबा पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पर्यटन के लिए बुंदेलखंड की जल्द ही विशेष पैकेज दिए जाने की तैयारी की जा रही है। महोबा में आयोजित कजली खेड़ा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन करने देर रात प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह महोबा पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पर्यटन के लिए बुंदेलखंड को जल्द ही विशेष पैकेज दिए जाने की तैयारी है। महोबा में पिछले एक सप्ताह से चल रहे कजली खेड़ा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समापन में सूबे के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह महोबा कतिर सागर तट पहुंचे, जहां जिले में डीएम विश्वेश्वर सिंह और एसपी के गहलोत ने माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सैकड़ों सालों से कजली मेले के रूप में आयोजित की जा रही अनमोल धाती को संजोने का काम निसंदेह रूप से काबिल तारीफ है। इसके लिए यहाँ का जिला प्रशासन व समस्त जनता धन्यवाद की पात्र है। यहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज की घोषणा राज्य सरकार के मुखिया के द्वारा की जाएगी। उन्होंने महोबा के तीर्थ स्थल छोटी इंद्रिका और बड़ी इंद्रिका मंदिर के कायाकल्प किए जाने के बाबत बजट दिए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि दोनों मंदिरों को जोड़ने के लिए फुटब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। बुंदेलखंड के महोबा और चरखारी के पर्यटक के लिए मार्च में विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी। कुछ जगह तो काम हो रहा है चित्रकूट में, लेकिन बुंदेलखंड के इस एरिया के लिए हम बात करेंगे। नवंबर में सप्लीमेंट्री होगा, तो चरखारी और अन्य जगहों की जो आप बात की, डीएम साहब बैठे हैं, हमारी बात हुई है कि जो चंद्रिका देवी की फुटब्रिज बनाने की एक बात है, छोटी चंद्रिका से बड़ी चंद्रिका, उसकी घोषणा किया, तो वो और कुछ जो चरखारी की भी बात किए लोग, तो जो हो सकता है मैं बात करके, बुंदेलखंड गरीबों का इलाका है, लेकिन बहादुर लोग हैं और बहादुरों की हमेशा इज्जत करना, सम्मान करना जरूरी है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सप्लीमेंट्री में और नहीं तो मार्च में बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज हम पर्यटन विभाग में दिलवाने का। मुख्यमंत्री के द्वारा इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया, लेकिन अभी तक कुछ पहल नहीं की गई। किसी प्रकार की धनराशि नहीं आई है, कार्रवाई चल रही है, नगर विकास और फाइनेंस में चल रही है। अच्छा, हम दिखवा ले रहे हैं, मेला आ जाता है सांस्कृतिक विभाग में, पर्यटन मेरे पास है, सांस्कृतिक अरुणा कोरी है, तो मैं बात कर लूँगा। ना मैं बात कर लूँगा। आपके सदन से यहाँ पे कुछ कार्यक्रम मिल जाएंगे। इस बार मेले में जो कार्यक्रम आए वो स्तरीय रहेंगे। महोबा से इजराइल कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।